हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 7। इसके अंदर हम कोलिजन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो कोलिजन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक इलास्टिक कोलिजन होता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहती है, लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। यहाँ पर एक चीज़ हम दोबारा से रिमाइंड कर लेंगे कि फिज़िक्स के अंदर कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्राइक करें। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से चेंज हो रही है तो उसको भी हम फिज़िक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको हम कोलिजन की कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसके अंदर हमने कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? जब हमारा जो मासेस हैं वो कोलाइड होने के बाद अगर कंबाइंड हो जाते हैं और वो एज ए सिंगल यूनिट आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसके साथ साथ आप अपने टाइटल को अगर देखते हैं तो कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोलिजन इन टू डायमेंशन भी है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है। अगर हम अपने फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो हमारे मासेस हैं ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने v1i और ये जो है v2i से डिनोट किया है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी से v1f फाइनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो उसको हम कोलिजन इन वन डायमेंशन कहते हैं। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको हम कोलिजन इन टू डायमेंशन कहेंगे। तो धीरे धीरे हम अपना क्या करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस केस को कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर जो है इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेटेड है लेकिन आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं और एज ए सिंगल यूनिट वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है जब कोलिजन्स होती है तो उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये हमें सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। और इसका रीज़न भी हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका m1v1 i, लेकिन जो हमारा सेकेंड मास है वो रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम ज़ीरो रहेगा। एंड दिस इज़ m1 प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी क्या है v1f। तो उससे हम v1f की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी आपके पास में m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1i। उसके बाद दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। कंजर्व नहीं रहती यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है और जो हम लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे डेल्टा के से। तो डेल्टा के से अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में मास इनटू वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी को जो है हमने v1f से डिनोट किया, अगर हम 1 भी नहीं लगाएंगे तो भी इट्स ओके। इसमें जो है हम कॉमन ले सकते हैं 1/2 एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो v1f की वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन नंबर से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2, और क्योंकि बेसिकली ये इसका स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे v1
V1I का होल स्क्वायर। इससे हम एक टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे और उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अब हम टर्म्स को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास में हाफ m1 V1I जो है हम कॉमन ले सकते हैं, V1I स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से सारी टर्म बाहर आ गई तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमारे पास में एक m1 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर m1 बचेगा और ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा m1 V1I स्क्वायर। इसको अगर हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर रहे हैं m1 प्लस m2 तो दिस इज़ m1 प्लस m2 माइनस m1, ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आने वाला है दिस इज़ m1, दिस इज़ m2 एंड V1I स्क्वायर, दिस इज़ द, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए हमने कैलकुलेट किया है, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है उसका एक्सप्रेशन जो है हमें मिल गया है। अभी हमें सेकंड कंडीशन में क्या करना है, सेकंड कंडीशन में जो है हमको इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करना है। तो अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जो हमारे जो मासेस हैं वो कोलिजन के बाद में स्टिक नहीं होंगे और वो डिफरेंट वेलोसिटी से जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो ये हमारा कोलिजन का टाइम हो गया एंड आफ्टर दैट जो है ये मासेस जो हैं सेम m1 एंड m2 ये अपना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वेलोसिटी है v1f और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2f। अब हमें जब इसमें वापस हमें क्या करना है कि दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों चीज़ों को क्या करना है, कंसिडर करना है। व्हेन मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, जब हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है तो उस कंडीशन में हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। क्योंकि ये हमारा जो मास है रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका जो फर्स्ट वाले का मास मोमेंटम हो जाएगा m1 v1I इक्वल टू, और इसका हो जाएगा आपका m1 v1f प्लस m2 v2f। उसके बाद अगर हम क्योंकि इसमें जो है कि इलास्टिक कोलिजन है तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी m1 v1I स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। इसमें से अगर हम हाफ कॉमन ले लेंगे, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को थोड़ा सा क्या करना है, सोल्व करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्योंकि m1 की जो टर्म है वो m1 कॉमन ले लेते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन 1 को आगे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये v1I माइनस v1f इज इक्वल टू m2 v2f स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी अगर इसको सॉल्व करते हैं और m1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर तो ये हो जाएगा आपका m1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये v1I स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर दिस इज इक्वल टू m2 v2f स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन हमने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा v1I माइनस v1f अपॉन v1I स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर दिस इज इक्वल टू m2 कैंसिल हो जाएगा, एक v2f के साथ में एक v2f कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा v2f। इस एक्सप्रेशन को भी जो है हम चेंज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v1I माइनस v1f अपॉन v1I प्लस v1f, एक तो प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। दिस इज v2f। एक एक्सप्रेशन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v2f की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
v1i प्लस v1f एंड इसको हमने एक्सप्रेशन जो है इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 3 कह दिया। अब क्योंकि जो हमारी डेरिवेशन है वो थोड़ा सा आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और इसके साथ साथ जो है हमें कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी डिस्कस करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।